ऑल न्यू टाटा कर्व अगस्त 7 को लॉन्च होने वाला है। इसके बहुत सारे डिटेल्स लीक हो चुके हैं। इन डिटेल्स को देख के, जैसे कि इसके इंटीरियर डिजाइन और एक्सटीरियर डिजाइन, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज मोर ऑफ एन एक्सपेंसिव नेक्सॉन देन एन अफोर्डेबल हैरियर। मेरे पास अभी 3 क्वेश्चंस है जो मैं आपसे आंसर चाहता हूँ। पहले तो इसमें आपको 1.2 लीटर का सेम नेक्सॉन वाला इंजन मिलेगा, उसके साथ 1.2 लीटर का TGDI का ऑल न्यू इंजन मिलेगा, टर्बोचार्ज वाला। बट ये दोनों इंजन जो है ये बेसिकली 1.2 लीटर के 3 सिलेंडर इंजन है। ये जो कार है ये एलिवेट, टाइगून, कुशाक और सेल्टोस जैसे कार्स के साथ कम्पीट करता है, जो आपको बेस मॉडल से 1.5 लीटर के इंजन ऑफर करता है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये जो 1.2 लीटर TGDI इंजन जो है वो थोड़ा बेहतर पावर देगा आपको, बट क्या ये एफर्टलेस पावर दे सकता है जिस तरह का एफर्टलेस पावर आपको एक 1.5 लीटर इंजन देता है जो आपको क्रेटा और एलिवेट जैसे कार्स में मिलता है, जहाँ आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है पावर को निकालने के लिए। जो 1.2 लीटर के 3 सिलेंडर इंजन होते हैं ये आपको पावर तो देता है, बट उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर RPM पे जाना होता है जहाँ आपको बेटर पावर मिलता है। सो क्या आप इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे? क्या वो एफर्टलेस ड्राइव पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे? क्योंकि टाटा हैज़ नेवर बी नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग इंजन्स, और ये TGDI जो इंजन है इट्स नॉट अ 1.5 4 सिलेंडर इंजन। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू। सेकंड पॉइंट ये है कि जो रेयर लेग रूम है जो आपको एलिवेट और क्रेटा में मिलता है वो आपको बहुत बढ़िया मिलता है कंपेयर टू नेक्सॉन। जो नेक्सॉन है आपको अच्छा खासा कंफर्ट ऑफर करता है रेयर पैसेंजर्स के लिए विद गुड लेग रूम, बट क्या ये जो कंफर्ट लेवल्स है क्या वो एलिवेट जितना बढ़िया हो सकता है या इवन क्रेटा जितना बढ़िया हो सकता है? लेग रूम स्पेस जो होगा, क्योंकि आप जैसे देख सकते हो ये नेक्सॉन के ही बॉडी स्टाइल में बना है। अगर ये कार सिमिलर फीचर्स और सिमिलर इंटीरियर डिजाइन के साथ आता है जस्ट लाइक नेक्सॉन, जो मेजर डिफरेंस है वो है एक बड़ा बूट स्पेस। बस आप बूट स्पेस के लिए क्या ये कार की तरफ जाओगे या आप थोड़ा पैसा बचा के नेक्सॉन की तरफ जाओगे? और अगर आपको अगले सेगमेंट का कार लेना ही है तो आप में भी क्रेटा या एलिवेट को कंसिडर करोगे? ये प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट दीज 3 क्वेश्चंस दैट कुड पोटेंशियली कम अप फ्रॉम कस्टमर्स व्हेन इट इज लॉन्च्ड। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन से। फ्रंट डिज़ाइन में आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि सिमिलर है, इट्स इनफैक्ट द सेम एज नेक्सॉन। विड्थ की बात करें या इवन डिज़ाइन की बात करें, लाइट, मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पे लोग बोलने लग गए कि भाई वो फ्रंट डिज़ाइन सेम है क्योंकि वो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना चाहते हैं उनके सारे कार्स में। भाई देखो, आप हैरियर का डिज़ाइन देखो, नेक्सॉन का डिज़ाइन देखो, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड डिज़ाइन सेम है सारे कार्स में। मैं ये बात जानता हूँ कि आजकल जो डिज़ाइंस है वो जस्ट एक लाइन पे बेस्ड है। एक आप LED का लाइट बना दो, कनेक्ट कर दो उसको और डिज़ाइन बन गया है। तो कोई क्रिएटिविटी और इंस्पायरिंग डिज़ाइंस आजकल हमें देखने को नहीं मिलते, ये मेरे ओपिनियन है। अब बात यह है कि जो इंटीरियर डिज़ाइन है ये भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है नेक्सॉन से। तो मैं टाटा कर्व को, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड एग्री विद दिस, I think it is more of an expensive Nexon with a boot. Nexon with a boot, bigger boot, then an affordable Harrier. अगर ये affordable Harrier के नाम पे इसको लॉन्च करते हैं ना, वे वो Harrier के फीचर्स आपको ऑफर करते हैं एट अ लेसर प्राइस, मुझे लगता है ये बेटर होता हम कस्टमर्स के लिए। बट टाटा दे हैव अ मार्केटिंग टीम, उनके पास स्ट्रैटेजी है, उनके पास प्लानिंग है, तो शायद वो जो भी कर रहे हैं दैट विल हेल्प देम ब्रिंग द सेल्स अप। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे कंपनी के लिए वो बिजनेस करने आए हैं यहाँ पे, हम कस्टमर्स को प्लीज़ करने नहीं आए हैं। बट मेरा यहाँ पे काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना और हम कस्टमर्स को क्या मिल रहा है प्रोडक्ट की तरफ से उसके बारे में बताना। अभी गुड पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट तो ये कार बहुत यूनिक डिज़ाइन के साथ आता है, कूपे लाइक डिज़ाइन। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स लाइक पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलेंगे, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंडीशंस में, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। सिंस आपको एक कूपे लाइक डिज़ाइन मिलता है उसके साथ आपका प्रैक्टिकलिटी भी बढ़ जाता है क्योंकि आपको एक बिगर बूट स्पेस मिलता है इस कार में। ग्रेट सेफ्टी रेटिंग इज समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम टाटा कार्स। उसके साथ साथ जो कलर ऑप्शंस मिलता है वो एक प्रीमियम टच ऑफर करता है, जो कलर आपको नेक्सॉन में नहीं मिलता है, जैसे प्रीमियम कलर्स लाइक द कॉपर कलर। ये सारे कलर्स ना आपको एक यूनिक टच ऑफर करेंगे कर्व के साथ। क्या आप ये सारे जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं इसको आप कंसिडर करके टाटा कर्व की तरफ जाओगे? और आपने अगर एलिवेट और क्रेटा को कंसिडर किया है, यू विल कैंसिल द बुकिंग एंड गो फॉर दिस कार? ये प्लीज़ आप मुझे बताइए। पर्सनली मैं समझता हूँ कि एक सेफ्टी और फीचर एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, बट मेरे लिए ड्राइव एक्सपीरियंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आपको सेम नेक्सॉन वाला इंजन ऑफर करेंगे एंड ऑल्सो द TGDI इंजन, आई वुड बी प्रेफरेबली हैप्पी टू गो फॉर अ क्रेटा या एलिवेट अगर मुझे एक फैमिली कार लेना है, क्योंकि ये एफर्टलेस पावर डिलीवरी बहुत काम का चीज़ होता है। कोई भी RPM में आपको इमीडिएट पावर डिलीवरी मिलता है, वो आपको एक ना
एफर्टलेस एक्सपीरियंस ऑफर करता है ड्राइव करने के टाइम। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस कार को लेकर। टाटा कुछ नया ट्राई कर रहा है मार्केट में, एंड फॉर दैट आई थिंक दे नीड टू बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि कभी भी वो ट्रेंडिंग रहता है, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं, अपना जो क्या बोलते हैं वेरिएंट्स है या फीचर लिस्ट है उसको भी बढ़ाते रहते हैं, बट सर्विस का क्वालिटी उनको बढ़ाना चाहिए। जितना पैसा वो लोग न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस में डाल रहे हैं या वेरिएंट लॉन्चेस में डाल रहे हैं, वो पैसा उनको कस्टमर सर्विस क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि टाटा के कार्स बहुत बढ़िया है, बस उनको सपोर्ट करने के लिए उनके पास बहुत बढ़िया टेक्नीशियंस नहीं है मेरे हिसाब से, और यहाँ पे जो आपको स्पेस भी मिलता है उनके सर्विस सपोर्ट और क्वालिटी में, वो भी बहुत बढ़िया नहीं है। अगर टाटा इस एरिया में इम्प्रूव करेगा देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एनीबडी टू गो फॉर अ टाटा कार, बिकॉज बाकी सब एरियाज में वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। QA और सर्विस क्वालिटी को प्लीज़ इम्प्रूव कीजिए टाटा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज योर कस्टमर्स आर ट्रस्टिंग यू एंड खरीदने के बाद उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। मी, आई एम ऑल्सो a टाटा कस्टमर एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद देयर सर्विस क्वालिटी। मैं ब्लंटली ऑनेस्टली आपको बता देता हूँ, मेरा सर्विस एक्सपीरियंस बेकार लगा है। इनफैक्ट मुझे कभी कभी ऐसा लगता है दैट आई हैव बीन चीटेड into buying this car only to regret it later, and this is the story with many customers in India right now. Now pricing is one of the biggest thing here, right? अगर इस कार को वो अच्छे से प्राइस करेंगे then it would be really amazing. अब प्राइस की बात करें तो अराउंड 10.5 लाख के प्राइस सेगमेंट में आने वाला है इसका ICE मॉडल। जो EV है दैट वुड बी ऑब्वियसली एट अ प्रीमियम एटलीस्ट 4 to 5 lakhs मोर एक्सपेंसिव देन द ICE मॉडल, जहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे। अब नेक्सॉन EV जो खरीदने वाला है तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है कर्व EV, तो ज़रूर वेट कीजिए। एंड टू दोस्त जो मुझे आके कंटिन्यूसली पूछ रहे क्या मुझे मेरे बुकिंग को कैंसिल करके इस कार के लिए वेट करना चाहिए, मैं बोलता हूँ जितना आप वेट करोगे, जितना पेशेंस रखोगे ऑटोमोबाइल मार्केट में, उतना आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहेंगे, आपके ऑप्शंस बढ़ते रहेंगे, तो आपके पास फ्रीडम होगा टू चूज द राइट प्रोडक्ट। अभी मैं एक क्विक अपडेट देना चाहता हूँ आपको टू दोस्त हु आर आस्किंग मी क्या स्कूडा के न्यू कार सब कॉम्पैक्ट SUV दैट इज अंडर 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट SUV के लिए वेट करना चाहिए या नहीं। देखिए इसका नाम तक अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, इसका टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपको ड्राइविंग करना पसंद है, आपके पास पेशेंस है, तो आपको इस कार के लिए वेट करना चाहिए। इसके सेगमेंट में आपको विटारा ब्रेजा, सोनेट, वेन्यू जैसे कार्स ब्रांड्स ऑफर करते हैं, बट इन कार्स पे आपको उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो एक जर्मन कार आपको ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, कंफर्ट एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अभी जो 3XO है दैट इज द ओनली कार दैट फील्स अमेजिंग टू ड्राइव, बट 3XO का भी स्टीयरिंग जो है थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड लगता है, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट फॉर दोस्त हू लव टू ड्राइव। अगर आपको ड्राइविंग करना पसंद है, आप ऑल न्यू स्कोडा के अंडर 4 मीटर SUV के लिए ज़रूर वेट कीजिए, बट चांसेस ऑलमोस्ट 0 है कि ये इस साल लॉन्च होगा, अगले साल ही लॉन्च होगा, एंड इट विल टेक सम टाइम, बट सेफ्टी, ड्राइव क्वालिटी, ड्राइव एक्सपीरियंस ये बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपको शाक या टाइगून लेना चाहते थे बट आपके पास उतना बजट नहीं है, डोंट कॉम्प्रोमाइज, बी पेशेंट एंड वेट फॉर दिस कार, इट विल बी टोटली वर्थ इट। दोस्तों ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे, उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक करना होगा, बट एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड येट प्लीज सब्सक्राइब एंड बी पार्ट ऑफ द फैमिली। फिर से मिलूंगा आपसे, टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर यू सीट बेल्ट, तो बाय।